हेलो बच्चों आज हम लोग क्लासेस के एक चैप्टर जो छूट गया था एकांकी का, जो कि पार्ट 17 में आएगा। आप लोगों को बुक में देखिए 16 लिखा हुआ है, इसको काट कर 17 कर लीजिए। और उसी का जो नाम है चैप्टर का ऐसे ऐसे, जो कि विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। उन्हीं चैप्टर का सभी प्रश्नों का आसान और सटीक उत्तर देखेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको टिक लगाना है। 3-4 ऑप्शन दिया होगा बुक में, देखिए उसमें से कोई एक सही है, उसे वही सही पर आपको टिक लगाना है। तो हम ऐसा आशा करते हैं कि आप चैप्टर पढ़ कर ही आए होंगे क्वेश्चन आंसर देखने के लिए। यदि आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ आप जाकर पहले चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद जाकर उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिएगा या फिर इसका क्वेश्चन आंसर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है किसके पेट में ऐसे ऐसे होता है, तो उत्तर में आप लोग मोहन पे टिक लगा लीजिए। अगला है क्यों हो गया दोपहर को भला चंगा गया था, वक्ता कौन है। तो वक्ता का मतलब होता है ये जो लाइन बोल रहा है, ये लाइन कौन बोल रहा है। तो आप लोगों ने मैंने कहानी में पढ़े होंगे कि ये लाइन मोहन की माँ बोल रही है, तो आप लोग माँ पे टिक लगा लीजिए। उसके बाद है सबसे पहले मोहन का इलाज किसने किया, तो इसका उत्तर आप लिखिए वैद्य जी ने किया। नेक्स्ट है डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता, यहाँ वक्ता कौन है। तो ये लाइन जो है, ये लाइन उसके पिताजी के द्वारा कहा गया है, तो आप लोग पिता पे टिक लगा लीजिए। अगला है हूँ शायद सवाल रह गए, यहाँ वक्ता कौन है। तो यहाँ पे वक्ता जो है वो वक्ता है मास्टर जी है। अगला सवाल देखिए, अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 1 नंबर वाले प्रश्न। तो उसका पहला प्रश्न है बीमार विद्यार्थी का नाम क्या है। तो इसका उत्तर लिखिए आप, बीमार विद्यार्थी का नाम मोहन है। सेम जैसे हम लिखे हैं वैसे ही लिखना है, इसको बुक में नहीं लिखना है, इसको कॉपी में एक तो अपना फेयर कॉपी बना लीजिए। हम बार बार बोलते हैं फेयर कॉपी बना लीजिए हिंदी का, उसी में चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद एक उत्तर यहाँ से लिखिए। उसके बाद वाला क्वेश्चन है मोहन के पिताजी के अनुसार मोहन ने क्या खाया था। तो इसका उत्तर लिखिए मोहन के पिताजी के अनुसार मोहन ने एक केला और एक संतरा खाया था। उसके बाद है मोहन के पिताजी किस नंबर पर फ़ोन मिलाते हैं। तो इसका उत्तर होगा मोहन के पिताजी 4332 नंबर पर फ़ोन मिलाते हैं। अगला है डॉक्टर के अनुसार मोहन को कौन सी बीमारी है। तो उत्तर लिखिए डॉक्टर के अनुसार मोहन को कब्ज, बदहजमी, हवा रुक जाने की बीमारी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मोहन ने महीना भर क्या किया। तो इसका उत्तर में लिखिए मोहन ने महीना भर मौज किया, स्कूल का काम नहीं किया। अब जाकर हम लोग देखेंगे बोधमूलक प्रश्न, यानी कि 2-3 मार्क्स वाले प्रश्न है। तो उसी का पहला प्रश्न है मोहन बीमारी का बहाना क्यों बनाता है। तो उत्तर लिखिए मोहन ने महीने भर मौज मस्ती की, स्कूल का गिरेकार नहीं किया। आज उनको ख्याल आया, इसी डर के कारण स्कूल के काम से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाता है। यहाँ बहाना होगा, आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्य जी ने मोहन को कौन कौन सी बीमारी बताई। तो इसका उत्तर होगा वैद्य जी ने बताया कि मोहन को कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, मल रुक जाने का कारण वायु बढ़ गई है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मोहन की बीमारी को मास्टर साहब कैसे पकड़ लेते हैं। तो उत्तर लिखिए मास्टर साहब को यह अनुभव था कि कामचोर लड़के स्कूल के काम से बचने के लिए बीमारी का बहाना बना लेते हैं, जैसे कि आप लोग भी शायद करते ही होंगे। तो अगला उसके बाद है मोहन ने कुछ खाया भी नहीं, पेट में दर्द होने का कोई कारण नहीं। मास्टर साहब ने मोहन से पूछकर जान लिया कि उसने स्कूल का काम नहीं किया, इसी कारण से मोहन को बीमारी ने पकड़ लिया, जबकि उसको बीमारी हुआ नहीं था, वो बहाना बना रहा था। अगला प्रश्न देखिए, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। इसका उत्तर लिखिए मोहन की दिखावटी तकलीफ को देखकर माँ ने सोचा कि कोई नई और बड़ी खराब बीमारी है, इसे जरा भी कम नहीं हो रही है। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी पर जरा भी आराम ना हुआ। यह कोई नई बीमारी है, इसका मुंह उतर गया है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही है, इसलिए माँ घबरा गई। आखिरी क्वेश्चन देखिए, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं कि ऐसे बहानों के बारे में लिखो, ऐसे ऐसे बहाने हम लोगों को बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर में होगा पेट में दर्द और सिर में दर्द ऐसे बहाने हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं।
कुछ लड़के घरेलू काम का बहाना बनाते हैं, कुछ माता के बीमार होने का, डॉक्टर के यहाँ जाने का, यही सब बहाना बनाते हैं लड़के। उसके बाद अगला है, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया, कहने से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर लिखिए, बालक को बहानेबाजी को जानकर पिता ने मोहन पर व्यंग करते हुए कहा कि उसने सभी को हैरान कर दिया। तो यहाँ हम लोग का क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। इसके बाद हम लोग भाषा बोध देखेंगे। भाषा बोध में दिया हुआ है, देखिए आप लोग बुक में 5 संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, आपको जो पाठ में आया हुआ है वही सब वहाँ से लिखना है। तो पाठ में जो सब संज्ञा सर्वनाम विशेषण का उपयोग हुआ है वही सब को आपको भी यहाँ यूज़ करना है। तो पहला देखिए, देखते हैं संज्ञा, 5 संज्ञा देखते हैं। मोहन, संतरा, घर, पिता, वायु, ये 5 संज्ञा का नाम है। उसके बाद सर्वनाम देखना है, मैंने, कुछ, अपनी, हमारी, आपने, ये सर्वनाम शब्द है। उसके बाद विशेषण शब्द है, भला, 5, नई, खराब, अच्छा, ये सारे विशेषण शब्द है। इससे पहले हम लोगों ने पिछले चैप्टर में आपको बता दिए थे संज्ञा सर्वनाम और विशेषण किसे कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और यहाँ भी समझ गए होंगे। तो यहीं हम लोगों का चैप्टर 17, जो कि हिंदी बुक का आखिरी चैप्टर है एकांकी का, यहाँ ख़त्म होता है। तो हम यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं और आप लोग अच्छा से वीडियो को लिख लीजिएगा और याद करके रख लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आए तो आप लोग बनाने में परेशानी ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हुआ हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसका उत्तर देंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो, ताकि आपके दोस्त भी क्वेश्चन का आंसर पूरा सॉल्व कर सके और उसको भी परीक्षा में लिखने में मदद मिले।